अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मोहम्मद अली साहब हैं जो कि ऑनलाइन इस वक्त दुबई में है। मोहम्मद अली इज अ लाइसेंस trainer of neuro-linguistic programming as well as he's a master trainer of body language and micro expressions. So Mohammad Ali से मुझे मौका मिला, this is something that I have personally been very interested in to learn, and हमारी NLP की trainings के अंदर भी हम इन चीज़ों के ऊपर खासा करते हैं। लेकिन मोहम्मद अली एक specialized खाली micro expressions और body language के हवाले से बहुत कुछ जानते हैं। तो आज मैंने सोचा कि ना मोहम्मद अली से डायरेक्ट बात की जाए, और आप लोगों के सवाल, कुछ लोगों ने फेसबुक के ऊपर, मैंने आज स्टेटस डाला था तो उसके ऊपर कुछ लोगों ने सवाल दिए, मेरे अपने जहन में काफी सारे सवाल हैं। टाइम मुख्तसर है, मोहम्मद अली खास बिजी होते हैं, मेरे भी सेशन चलते रहते हैं, लेकिन आई थॉट कुछ ना कुछ टाइम निकाल के मोहम्मद अली से कुछ सवाल की जाए। तो अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अली। वालेकुम सलाम कामरान भाई, कैसे हो आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का बहुत करम है। आई एम ऑसम। वो जिस तरह मुझे कहते हैं ना, इट इज डबल द ऑसमनेस। That's right. Now, Ali, I know you very well. हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 4-5 साल से we've been in contact trainings के अंदर हमारे डाल, लेकिन I would still like briefly ये जो हम body language के हवाले से जो आपकी ट्रेनिंग है, it's like where have you done this training by the way? हमारी ऑडियंस जी कामरान भाई, ये मैंने बेसिकली सेंटर ऑफ बॉडी लैंग्वेज है यूरोप का, उनका बेल्जियम में उनका मेन ऑफिस है, लेकिन उनकी जो ट्रेनिंग स्पेन में हुई थी, आई पर्सनली देयर एंड आई डिड माय ट्रेनिंग। उससे पहले उनके इनिशियल सेशंस किए थे मैंने, और फिर फाइनल मास्टर ट्रेनर की जो थी। और अल्हम्दुलिल्लाह आई कैन प्राउडली से मेरी वीडियो, उसकी वीडियो मेरे पे पड़ी है। दे हैव रेटेड मी एज वन ऑफ देयर बेस्ट ट्रेनर्स। माशाल्लाह, एक्सीलेंट, कीप इट अप अली, एक्सीलेंट। अली, मुख्तसरन ये जो बॉडी लैंग्वेज और ये माइक्रो एक्सप्रेशंस, इज दिस सम साइंस या कोई थियोरेटिकल सारी चीजें हैं, लाइक कोई मफरूजात पे कोई चीज बेस करके है, कोई इसकी कोई स्टडीज भी है इसके पीछे? कामरान भाई, आपने वो बात की, जब मैंने भी ना पिछले दिनों में भी लाहौर में था, जिस तरह आपको पता है कि मैंने वहां पर काफी सेशंस कराए हैं, तो वहां पर एक साहब ने ऑडियंस में खड़े होकर पूछा, ओ जी ये तो पैदाइशी ऐसी होती है जी बॉडी, इसको कौन सी लैंग्वेज की जरूरत है? लिटरली दिस वाज हिज एक्सेंट, नो नॉट टीजिंग, दैट्स व्हाई। तो मैंने उनको फिर बताया, भाई हर चीज बाय बर्थ होती भी है और नहीं भी होती। ऐसा नहीं है कि आप कोई चीज सीख नहीं सकते। आप बिल्कुल साइंटिफिक रिसर्च है इसके पीछे, 50 साल की रिसर्च है पॉल एकमैन की। इसके पीछे 1872 तक से शुरू होती है, जब फर्स्ट एवर माइक्रो एक्सप्रेशंस के बारे में लोगों को पता चला है दुनिया को। फिर उसके लेके आगे चलते रहे, 1960s में आके इसके ऊपर लोगों ने बहुत ज्यादा काम शुरू किया, और उस काम पॉल एकमैन ने, जिसको हम ह्यूमन लाई डिटेक्टर के नाम से आज दुनिया में जानते हैं, जितनी भी माइक्रो एक्सप्रेशंस के ऊपर काम हो रहा है, वो उसका मेन जो है वो पॉल एकमैन के ऊपर है। तो ये डेफिनेटली रिसर्च है। बल्कि अभी रिसेंटली मैं परसों चौथ में को बता रहा था कि एमी कडी एक साइंटिस्ट है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्चर है, उसने की है, और उसने ये बताया कि आप ट्रेंड हैं और नहीं भी ट्रेंड, लेकिन अगर आपने किसी से थोड़ी सी भी कोचिंग ली है, तो 2 मिनट्स की बॉडी लैंग्वेज चेंज के साथ you can increase 45% of your productivity. Wow. So ये है क्या, लाइक ये दो अलग अलग चीजें बाय द वे, बॉडी लैंग्वेज और माइक्रो एक्सप्रेशन, ये एक ही चीज का तो साथ ये है क्या? जी एक्चुअली देखें, है तो एक ही जिस्म, तो एक ही है सारा, ठीक है। जिस्म को अगर हम 2 हिस्सों में डिवाइड करें, तो ये जो हमारा चेहरा जिसे हम कहते हैं, इसके ऊपर तासुरात हमें मिलते हैं, इसके अंदर के जिस तरह अल्लाह ताला ने हमें 5 सेंसेस दी हैं, उस तरह रिसर्च ने प्रूव किया है कि जी 7 मेन आपके एक्सप्रेशंस हैं जो आपके चेहरे पर होते हैं, जिसमें गुस्सा, खुशी, गमी, नफरत, और वो कई दफा बड़े ऑब्वियस हो जाते हैं। और बॉडी, उसके बाद सेकंड चीज आती है हमारी बॉडी लैंग्वेज, कि हम नेगेटिव में हैं या पॉजिटिव में हैं। इसको हम कहते हैं मतलब चल रहा है, वो एक्चुअली ही इज एनहांसिंग हिज हार्मोन्स। होता ये आपकी बॉडी 2 तरह के हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रही है। एक कॉर्टिसोल है जो कि हार्मोन ऑफ नेगेटिविटी, डिफीट, स्ट्रेस है। वो हार्मोन कब आता है? द मिनट यू हंच योर बॉडी डाउन लाइक दिस। इस तरह हम एनर्जी की जिक्र करते हैं कि आप जब यूं करके बैठे होंगे तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर नेगेटिविटी आएगी। द मिनट यू पुल योर शोल्डर्स
straighten your neck, आप सीना चौड़ा करते हैं, आपकी बॉडी टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करना शुरू करती है, which is a hormone of success, victory, power. तो ये तो आपके उस सवाल का जवाब देते हुए कि ये है बेसिकली इसके दो हिस्सों में ये डिवाइडेड है. ओके, सो लाइक तुम्हारी बात से जब याद आ रही है, which is जो हम NLP में कहते हैं, you change your physiology and your state of mind will change. Exactly. So यहाँ पर हम अपनी बॉडी लैंग्वेज के हवाले से बात कर रहे हैं या दूसरों की बॉडी लैंग्वेज को रीड करने के हवाले से? इसमें कारण भी ऐसा है कि हम दोनों के लिहाज से बात कर रहे हैं. मसलन मैं आपको उसकी एग्जांपल देता हूँ. मुझसे अक्सर लोग सेल्स में ये सवाल पूछते हैं, और बल्कि मैं बच्चों को जब कोचिंग कर रहा होता हूँ बॉडी लैंग्वेज पे, बिकॉज मैं आपको पता है कि मैं क्रिकेट टीम के साथ भी कोचिंग कर रहा हूँ, क्रिकेटर्स के साथ कोचिंग कर रहा हूँ. Yes. मैं ये आप नोट कीजिएगा, जब बच्चे एग्जाम देने जा रहे होते हैं या हम मीटिंग के लिए जा रहे हैं, तो हमारी नजरें झुकी होती हैं, हमने मोबाइल रखा होता है या नोट्स रखे होते हैं, और हम ऑटोमेटिक बॉडी के कॉर्टिसोल्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं. तो हम एक नेचुरल नेगेटिविटी के अंदर खुद डाल रहे हैं. ठीक, ये अपनी बॉडी को भी कैसे हमने कंट्रोल में रखना है. मसलन अगर आपने मोबाइल देखना है या नोट्स देखने हैं तो आप यूं करके देखें. उसके दो फायदे हैं. एक, आप टेस्टोस्टेरोन पैदा होंगे. दूसरा, ऑकवर्ड लगेगा कि आप मोबाइल की बजाय अपने काम पे कंसंट्रेट करेंगे. तो इसका ज्यादा बड़ा फायदा है. That's right. मैं एग्जैक्टली कहने वाला था कि यार हाथ भी दुख जाएगा इसमें, तो just like awkward तो लगेगा. एग्जैक्टली. मैं ये चीज मैंने मीटिंग्स में खुद नोट की है. कारण भी मैं जब मीटिंग में बैठा होता हूँ ना, तो मैं, आपने मेरे साथ नोट की, देखा होगा इस चीज को भी, कि मैं मीटिंग शुरू होने से पहले अपने फोन को अस्सलाम वालेकुम के बाद कहता हूँ, जी सर एक सेकंड, मैं पहले फोन साइलेंट कर लूं, ताकि ना ये मेरी बॉडी को नीचे झुकाए, ना ये हमारी मीटिंग डिस्टर्ब करे, और मैं फोन उल्टा करके रख देता हूँ. It's a very good point. Yeah, so this is something very important. अक्सर लोग इनफैक्ट मीटिंग्स के अंदर होते ही वो टेबल के नीचे टक 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 कर रहे होते हैं, एंड नॉट रियलाइजिंग कि ये फिजियोलॉजी उनकी स्टेट के ऊपर और एज अ रिजल्ट उनकी मीटिंग और जो भी कुछ कर रहे हैं. एंड आई थिंक अली, इस बात को अगर देखिए, दिस इज समथिंग जो कि घरों में भी हो रहा है. यानी खाने के टाइम पर घर में बैठे हुए बच्चों के साथ, एंड लाइक पीपल आर डूइंग दैट. और फिर खुद और फिर हम ये कहते हैं कि यार हम नेगेटिव इतने क्यों हैं, बिकॉज हम एक नेचुरल फिनोमिना को खुद जनरेट कर रहे हैं. अगर आप देखिए, पुराने जमाने में लोग जमीन पे बैठ के खाना खाते थे, तो बाय डिफॉल्ट हम सीधे होते थे. अब हम कुर्सियों में मोबाइल नीचे रख के खाना है तो बाद में खाएंगे, साथ मोबाइल देंगे. तो वो उसके अंदर पीपल आर प्रोड्यूसिंग नेचुरल कॉर्टिसोल. ठीक है. मैं वो सेल्स के हवाले से जब बात कर रहा था, तो मुझे भी कल एक साहब के साथ मेरा सेशन था कोचिंग का. उन्होंने कहा, मुझे ये बताएं कि मैं जब भी किसी मीटिंग में जाता हूँ तो 50% जो है ना, वो मैं फेल होके आता हूँ, 50% में बड़ा कामयाब होता हूँ. मैं कहा, अच्छा क्या आपने कभी एनालाइज किया कि आप किस मीटिंग में 50% फेल होके आते हैं, उसमें आपकी क्या बॉडी लैंग्वेज होती है? और कहता है, जी वो जिन मीटिंग में मैं फेल होता हूँ ना, उनमें अगर मेरे सामने वाला बंदा यूं करके बैठा है ना, तो मेरे फौरन माइंड की घंटी बजती है कि ये बड़ा अकड़ू आदमी है, इससे बात नहीं करनी, और मैं तो सामने यूं हो जाता मतलब यार. तो लाइक वो उनको अपना इशू भी पता है कि वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद नेगेटिविटी में चले गए. ये एक मिथ है. ये रियलाइज यार, अगर कोई आदमी यूं बैठा है तो इसका मतलब ये नहीं है हरगिज कि वो अकड़ू है. मे बी ही अंडरस्टैंड्स बॉडी लैंग्वेज एंड ही इज प्रोड्यूसिंग हिज पॉजिटिव हार्मोन्स, राइट? इसी तरह जब आप मीटिंग छोड़ के जब कहता जिस मीटिंग में जी मैं हावी हूं ना, वो मीटिंग मेरी कभी काम नहीं होती. तो मेरे भाई, आपने तो खुद ही जवाब दे दिया. अब आपके उस सवाल का जवाब कि हमने अपनी बॉडी लैंग्वेज तो समझनी है, लेकिन इसके साथ साथ हमने ये देखना है कि सामने वाले का फेशियल एक्सप्रेशन क्या है. मसलन वो आपसे ये कह रहा है कि यस आई लाइक योर प्रोडक्ट. अब वो ये तो आई लाइक योर प्रोडक्ट रहा है, लेकिन वो यहाँ पर डिस्गस्ट शो कर रहा है आपकी प्रोडक्ट के लिए. वो डिस्गस्ट शो कर रहा है, तो आपको फौरन समझ जाना चाहिए कि भाई यार, इस आदमी को कोई ना कोई चीज पसंद नहीं आई. आप उससे सवाल करेंगे, सो व्हाट इज दैट इज बॉदरिंग यू अबाउट माय प्रोडक्ट. ओके अली, एक बात में थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन यहाँ पे आपको बीच में इंटरप्ट करके चाहूंगा. वो ये, जैसे आपने कहा यहाँ पे कर रहा है, सो यू मीन कि यहाँ का कोई मसल स्पेसिफिक हमें उसका नजर आएगा, कोई उसके चेहरे के ऊपर कोई तासुर किस शक्ल में? व्हाट डू यू मीन बाय दैट कि यहाँ पर?
जी बिल्कुल, डिस्गस्ट का मैंने इसलिए मेंशन किया है जानबूझ के, बिकॉज ये सबसे ज्यादा कॉमन हमारा एक्सप्रेशन है। कभी ऐसा हुआ होगा आपके साथ कि आप फ्रिज खोलें और सामने गला हुआ वो कहते ना टमाटर पड़ा हुआ है, यस एग्जैक्टली, ये जो अभी आपने शो किया है तो आपने तो मैक्रो एक्सप्रेशन शो किया है, आपने काफी देर तक चेहरे पे रखा है, लेकिन ये है कि मीटिंग के अंदर वो माइक्रो एक्सप्रेशन होता है विच इज लेस देन हाफ ऑफ ए सेकेंड। तो इस कोर्स में जो हम आपको कराएंगे उसमें आप ये सीखेंगे कि आपने वो माइक्रो एक्सप्रेशन को पढ़ना कैसे है, इंटरप्रेट समझना कैसे है, और फिर उसके बाद रिएक्ट कैसे करना है। ये 3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर आपको ये तीनों बातें समझ आ जाए कि आपने उसको उस हाफ ऑफ ए सेकेंड में पढ़ा, उसको समझा कि वो क्यों ये आ रहा है, और फिर उसके ऊपर उसका जवाब दिया, तो सेल आपकी सोच वाली बात है। आप हर काम, हर रिश्ते आप इसका इस्तेमाल रिलेशनशिप्स में, या बीवी एक दूसरे को बगैर कहे जान लेते हैं। बल्कि मैं वो कल एक मिसाल दे रहा था, अपने एक दोस्त के साथ बैठे हुए थे हम, मैंने कहा यार माइक्रो एक्सप्रेशंस को समझने की सबसे क्लासिकल एग्जांपल है माँ जब बच्चे को यूं देखती ना तो वो सारे एक्सप्रेशन समझ जाते मैं अली अभी आपकी बात सुनते हुए मुझे ये ख्याल आ रहा है कि पेरेंटिंग में एज पेरेंट्स ये चीज बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकती है। इट्स लाइक इवन इफ आई एम नॉट अ सेल्स पर्सन और बिजनेस, बट पेरेंट के तौर पे अगर मैं सोचूं, बिल्कुल, सो दिस इज प्राइसलेस। एग्जैक्टली। अगर मुझे इस चीज का अंदाजा हो कि मेरा बच्चा इस वक्त किस कैफियत से गुजर रहा है, ताकि मैं अकॉर्डिंगली उसके साथ बिहेव कर सकूं, एज अ पेरेंट मैं उसको बेहतर तरीके से गाइड कर सकूं। सिमिलरली टीचिंग के अंदर बिल्कुल, आई थिंक दिस कैन बी वेरी यूजफुल। अच्छा, एक सवाल अली, क्या ये एज के हिसाब से इससे कोई फर्क पड़ता है, यानी कि छोटे बच्चों के एक्सप्रेशंस और बड़े या टीनेजर्स के और बड़ी एज के हिसाब से, और इज इट यूनिवर्सल ये एक्सप्रेशंस जो जिसका आप जिक्र कर रहे हैं? कैमरा में कुछ एक्सप्रेशन ऐसे हैं जो यूनिवर्सल है। मैं उसकी एग्जांपल ये देता हूं कि हार्वर्ड ने एक रिसर्च की थी जिसमें उन्होंने कंजेनिटली ब्लाइंड, पैदाइशी अंधे, उनके ऊपर उनकी रेस कराई, और रेस के बाद जो आदमी जो 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 3 रेसेस कराई, 3 रेसों में जो 3 जीते उनकी बॉडी थी, ये हमारा शाहिद अफरीदी एक्शन या कहना, उनके मतलब अपराइट बॉडी थी, और जो जो लूजर्स थे दे वर ऑल हंच्ड। नाउ दीस पीपल ये पैदाइशी अंधे थे। तो आप इनको ये नहीं कह सकते कि इन्होंने सीखा होगा किसी को देख के। तो इफेक्ट इसमें है बिल्कुल। आती है, बच्चा छोटा हो बड़ा हो, मैं अगेन छोटे बेटे से दूंगा। आप मेरे रहीम को छोटे को जानते हैं, 6 साल का है वो माशाल्लाह। तो मैं जब ये एग्जाम तैयारी कर रहा था पिछले साल, तो पहले एग्जाम की, तो मैंने उसको रेयान को साथ बिठाया हुआ था। वो हमारे दिखाते हैं वीडियोस होती है, इनको अप्लाई करना होता है। तो मेरे पहले ही डिड नॉट नो व्हाट इज डिस्गस्ट, ही डिड नॉट नो व्हाट इज एंगर, ही डिड नॉट नो व्हाट इज, लेकिन वो मेरे से पहले रिएक्शन क्या था, अब्बू अब्बू इसने ये किया, इसने ये किया। तो वो बच्चों के साथ आपने बात की, बच्चों को समझना, पेरेंटिंग, टीचिंग, कोचिंग, क्लाइंट का, प्लेयर का, उसकी बॉडी लैंग्वेज का फौरन पता चलना चाहिए। इट्स अमेजिंग यू नो स्किल टू हैव। वेरी इंटरेस्टिंग। अली एक चीज मुझे बताइए, ये जो ट्रेनिंग है इसके अंदर ये कोई हैंड्स ऑन एक्सरसाइजेस हैं या खाली थ्योरीज में पढ़ाएंगे? हाउ डज इट वर्क? इसके स्ट्रक्चरली क्या किस तरह से? जी इसमें कामना भी 3 चीजें, 3 कंपोनेंट्स होते हैं हमारे, जिसमें से तीसरा कंपोनेंट शायद मैं कराची में कम इस्तेमाल करूं, वो होता है कि लिटरली थर्ड इज कि हम एक्चुअली स्ट्रेंजर्स को ऑन द रोड रोक के फिर एक्सप्रेशन उनसे रिक्वेस्ट की जाती है कि जी कैन वी रीड योर एक्सप्रेशंस। वो शायद हम ना उस तरह से, स्पेन में तो मुझसे उन्होंने तकरीबन कुछ नहीं तो 25 लोगों के तो मैंने सड़क पर रोक के एक्सप्रेशन पढ़े थे। लेकिन जो कंपोनेंट है वो ऑफ कोर्स थ्योरी है, और वो है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में आपको 200 वीडियोस हैं, वो वीडियोस दिखाई जाती हैं और बार बार उनके थ्रू फिर आपके माइंड को ट्रेन किया जाता है हाउ यू कैन कैप्चर दोस इमेजेस इन योर माइंड। आप बगैर सोचे एकदम देखें। लास्ट सॉरी आपकी बात काटने लगा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं सब कुछ सिखा दूंगा, सुनने वाले क्लास में सब कुछ सीख लेंगे, लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मेरा टाइम भी बर्बाद और उनका इल्म भी बर्बाद। That's true. प्रैक्टिस बहुत जरूरी होगी। Absolutely. प्रैक्टिस किसी भी चीज में जरूरी है, बगैर प्रैक्टिस के कोई भी चीज काम नहीं करती। ये तो मैं अपनी NLP क्लासेस में भी हर एक को समझाने के लिए कहता हूँ कि अगर आप कुरान मजीद को भी लाके चूम कर ऊपर रख दें
और उसके ऊपर अमल ना करें तो अल्लाह का कलाम आपको फायदा नहीं देगा जब तक आप उसके ऊपर खुद अमल नहीं करेंगे। बिल्कुल सही। अभी अच्छा, अब ये जो इसकी 2 दिन की का प्रोग्राम है, इसकी इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियली इसकी क्या, कितनी इन्वेस्टमेंट है? ये तो कमरा में जिस तरह हमने अपनी वेबसाइट पे मेंशन किया हुआ है ऑलरेडी, 27,000 रुपया इसकी रफली, मतलब वो 1 रुपया हमेशा जो जो ये तो हम जो ऑफर यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन अगर ये 2 दिन की ट्रेनिंग आपकी यूरोप के अंदर कर रहे हो, स्पेन कर रहे हैं, तो हाउ मच विल दैट कॉस्ट? ओके, इसके जी 4 बेसिकली स्टेप्स हैं। पहला है प्रैक्टिशनर, उसके बाद दूसरा है मास्टर प्रैक्टिशनर, फिर ट्रेनर और फिर मास्टर ट्रेनर। तो हर खाली प्रैक्टिशनर की अगर हम बात करें तो प्रैक्टिशनर की इन्वेस्टमेंट तकरीबन कितनी होगी? हर स्टेप की 2750 यूरोस है जी। तो 2750 यूरोस, मैंने सही सुना है अली? बिल्कुल आपने सही सुना है। ओके, तो आप मतलब कर लीजिए इसको। ठीक है, ओके। सो अली, दैट मीन्स कि यहाँ पर जो ट्रेनिंग आप ऑफर कर रहे हैं, ये ट्रेनिंग उसका लाइक 10% भी नहीं है। सर वो भी नहीं है, ना आपके टिकट का खर्चा है, ना होटल का खर्चा है, ना आपको तकलीफ है। बेसिकली जो आपके टिकट का खर्चा है अली, आप दुबई से आ रहे हैं, मेरे टिकट का खर्चा आपके, मैंने और आपको कराची में स्टे करना है, आपके स्टे का भी खर्चा है। का भी खर्चा जी। मुझे तो वो होटल भी सस्ता नहीं मिलता आजकल पाकिस्तान में जी, एग्जैक्टली। तो लेकिन ये है कि जी मैं बेसिकली जिस तरह मेरी आपसे भी बात हुई थी, my aim is to spread as much knowledge as I have, of course at a cost जहाँ पर मेरी जेब से ना जाए। Thank you very much, Ali. In fact, I highly appreciate even मेरी अभी upcoming जो NLP practitioner और master practitioner trainings हैं, as Ali has promised कि उसके अंदर भी चंद बेसिक चीजें, ताकि प्रैक्टिशनर एनएलपी प्रैक्टिशनर में हम लोग कुछ कैलिब्रेशन के हवाले से करते हैं। अली इज ऑलरेडी एन एनएलपी ट्रेनर, सो अभी जो मेरी क्लास उसके अंदर अली विल बी असिस्टिंग मी, एंड उसके अंदर लोगों को कुछ चीजें माइक्रो एक्सप्रेशंस के हवाले से भी कराएंगे। लेकिन आई थिंक दिस इज सच अ गुड अपॉर्चुनिटी, सच अ बिग अपॉर्चुनिटी, एंड लेट मी टेल एवरीवन हु इज वाचिंग दिस कि हम जिस प्राइस पे इस वक्त इसको ऑफर करें, दिस इज नॉट वी विल बी एबल टू होल्ड कि नेक्स्ट टाइम आप ये सोचें कि अगली बार होगा तो कर दूंगा, बिकॉज अभी अली की ट्रेनिंग हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। सो आई रिक्वेस्टेड अली टू कम अप विद एज लिटिल प्राइस कि हम इसको ब्रेक इवन कर सकें और ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचा सकें। और इसकी सारी डिटेल्स मेरी वेबसाइट के ऊपर है, first-institute.com. Go to nlp-pakistan.com. You can contact me, you can contact Ali, or get yourself registered, those of you who are interested. And one thing I would like to add तो ये है कि not only that I wonder, but I'm sure कि जो लोग ये ट्रेनिंग हासिल करने के बाद जो उनकी जिंदगियों में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट और डिफरेंस उनको अपने काम में, रिलेशंस में, बच्चों के साथ, गिरदो नवा के लोगों के साथ नजर आएगा, फील होगा, उसके बारे में सुनेंगे, उसकी कोई वैल्यू नहीं, उसकी कोई प्राइस नहीं। Absolutely, I 100% agree with you, Ali. I have given my life to learn this stuff. I know it is इसकी कोई प्राइस पैसों के अंदर नहीं लगा सकते. So I really hope people can benefit from this. In fact, हमने इस पे early registration पे there is some discount, and if you have a group who's interested, we may consider some group discounts as well. Exactly. So Ali, thank you very much. अगर इंशाल्लाह ताला आप कराची आएंगे तो फिर maybe we'll have another session together, और मजीद लोगों के अगर कोई questions आते हैं सिलसिले में, we'll answer that. And I really look forward to your program. I really look forward to your training. And you know what, this is another one of those things कि मैं कभी सोचता हूँ अगर ये चीज मैंने अपनी जिंदगी के early years में सीख ली होती, my life could have been so much better. मेरा अपना इनिशियल पहले 9-10 साल जो है वो डायरेक्ट सेल्स के अंदर रहते. If I had learned this when I was in selling, my sales could have gone so much better. Absolutely. So and Ali has his own sales background. He's an entrepreneur. He's involved in $1 million businesses, and उससे जो additional benefit हासिल होगा हमें, I'm sure Ali, that is something very, very valuable. Inshallah. And thank you very much for this opportunity.
कि आपने ना सिर्फ ये कि मुझे इस तरह से प्यार मैं तो बड़े फख्र से कहता हूँ कि जी मैं आई टेक प्राइड इन सेइंग कि मैं आपका स्टूडेंट भी हूँ, तो आप मेरे मेंटर भी हैं और आपने हमेशा जिस तरह मुझे गाइड किया है, आई एम श्योर कि आप अपने सारे स्टूडेंट्स को उससे ज़्यादा अच्छी तरह से गाइड करते होंगे. सो वी पीपल विल बी इन द सेफेस्ट हैंड्स इंशाल्लाह बिटवीन यू एंड मी एंड इंशाल्लाह. ठीक है अली, थैंक यू वेरी मच. आज का अपनी मीटिंग को यहीं पे खत्म करते हैं. इंशाल्लाह ताला फिर आपसे मुलाकात होगी. Everyone who's watching, please do share this video, share it on WhatsApp, share it on your Facebook account, your LinkedIn. Let as many people know as you can. This is something that we as a nation need. सोचो how useful it can be अगर आपका जो political candidate है, if you can read their micro expressions. Can you imagine that? You know, जिस आदमी की बातों को आप समझ रहे हैं कि बहुत अच्छा और अच्छी बातें करता है, अगर if you can know उसके facial expression से, do you think that can be useful for you? Do you think that can be useful for this country? Imagine वो religious leaders जिनको आप follow कर रहे हैं, if you can know from their non-verbal expressions what is the real message behind those words, do you think that can be useful? Do you think if you are able to know what's going on with your life partner, would that be useful for you? Think about this. This is not an investment in a training program. This is an investment in your future. ये program 2 दिन के अंदर होगा. It's in weekdays. Ali is traveling all the way from Dubai to Karachi to conduct this program. So if you're not in Karachi, I strongly urge you to come to Karachi, attend this program, take off from your work. ये 2 दिन की इन्वेस्टमेंट आपकी जिंदगी के आने वाले कई सालों के ऊपर इंतहाई पॉजिटिव असरअंदाज हो सकती है. I really hope to see you. Thank you once again, Ali, and इंशाल्लाह ताला फिर आपसे मुलाकात होगी. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह.